नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पांडे एजू टू रिमेंबर चैनल में आप लोग का स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में बताए गए सभी क्वेश्चंस आपको जानना चाहिए और फॉर्मूले, बेसिक ट्रिक्स जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा में देखने को आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ना है। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में सबसे पहले हमें जानना होगा कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या कहता है? कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस ये कहता है कि जो सामान हम लोग खरीदते हैं मार्केट वैल्यू पे और उस पैसे को हम लोग पे करते हैं, उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी सामान को हम लोग खरीद रहे हैं और उसका जो पैसा पेमेंट कर रहे हैं वो हम लोग के लिए कॉस्ट प्राइस हुआ। सेलिंग प्राइस क्या हुआ कि हम लोग किसी भी सामान को खरीदने के बाद उसको जितने दाम पे बेचते हैं उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। और मार्केट प्राइस बोलता है कि द लिस्ट प्राइस ऑफ द आइटम इज नोन एज मार्केट प्राइस। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बिस्किट के पैकेट पे देखते हैं कि 5 रुपए दाम दिया रहता है, तो ये क्या है, उसे मार्केट में अवेलेबल किया गया 5 रुपए पे। और जब हम लोग उस बिस्किट को, ये सपोज मान लीजिए आपका बिस्किट हो गया, जब हम लोग इस बिस्कुट को मार्केट से परचेज करते हैं 5 रुपए पे, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस उसको देते हैं। और कॉस्ट प्राइस देते हैं तो हम लोग के लिए क्या हो जाता है, बिस्किट हमारे पास आ जाता है। और जब हम उसी बिस्किट को बेचते हैं तो हम लोग के लिए क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस हो जाता है। ये चीज़ आप लोग के लिए क्लियर होगा कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस क्या होता है। अब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस अगर कंफर्म क्लियर हो गया होगा तो आप लोग को 2-3 बातें जानना पड़ेगा। पहला चीज़ कि प्रॉफिट क्या होता है या गेन क्या होता है, और दूसरा क्या होता है, लॉस क्या होता है। तो प्रॉफिट क्या बोलता है? प्रॉफिट का मतलब ये क्या हुआ, फायदा। फायदा हमें कब होगा, जब हम लोग किसी भी सामान को खरीदते हैं कॉस्ट प्राइस पे और बेचते हैं सेलिंग प्राइस पे, यही करते हैं ना। तो जब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस से, तो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। फिर से आप लोग समझिए, कहने का मतलब ये कि कॉस्ट प्राइस मतलब हमने बिस्किट को 5 रुपए में खरीदा था, तो हम लोग के लिए कॉस्ट प्राइस था, उसको बेच रहे हैं 6 रुपए में। अगर बिस्किट को हमने 5 रुपए में बाई किया और 6 रुपए में सेल किया, कितना का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस 6 माइनस कॉस्ट प्राइस 5 इक्वल टू 1। तो 1 रुपये हमारा क्या हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। ये चीज़ को क्लियर रखिएगा। अब इसी में अब लॉस कैसे होगा, यही जान लीजिए, आप लोग को बता देते हैं। लॉस के लिए, लॉस क्या बोलते हैं, लॉस का मतलब क्या हुआ, घाटा। जाहिर सी बात है घाटा होगा। तो घाटा कब होगा कि जब कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। फॉर एग्जांपल के लिए, आपने 1 डजन केला खरीदा 20 रुपए में, और आपने इसी 1 डजन केले को आप 15 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या है, फ़ायदा है या घाटा है? क्योंकि आपने 20 रुपए में खरीदा है, 15 रुपए में बेच रहा है, तो आप जाहिर से कह सकते हैं कि 5 रुपए का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो लॉस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब इसमें आप लोग को आगे जानना होगा कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है और लॉस परसेंटेज क्या होता है। ये दोनों चीज़ों को हमें जानना है, बखूबी जानना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ को जानना ज़रूरी है। और हर आगामी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो आप लोग इससे कीजिए। आगे मैं प्रत्येक फॉर्मूले पे क्वेश्चंस भी बनवाऊंगा, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें और क्वेश्चंस को लिख डालें। जो अंत में आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, उन क्वेश्चंस को आप लोग बनाएं और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के वहाँ अपना आंसर सेंड करें, ताकि हम लोग आपकी चेक करें कि आप लोग कितना सही बना रहे हैं और कितना गलत आप लोग से हो रहा है।
तो चलिए हम लोग पहले प्रॉफिट परसेंटेज जानते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज बोलता क्या है? आखिरकार प्रॉफिट आपके पास परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो इसके निकालने के लिए सबसे पहले आपने किया होगा, प्रॉफिट निकाला होगा। प्रॉफिट निकाला है तो प्रॉफिट किस चीज़ पे निकलेगा आपका? तो कॉस्ट प्राइस पे। जाहिर सी बात है कि जब आप किसी सामान को खरीदोगे उसके बाद ही तो सेल करोगे। तो जब आप खरीद रहे हो, मेन पर्पज आपका कॉस्ट प्राइस है खरीदने का, इसके बाद आपने सेल किया। तो कॉस्ट प्राइस खरीदने के बाद जब सेल करते हो तो सेल करने के बाद ही आपको प्रॉफिट होता है। उसके बाद आप परसेंटेज निकाल कर कितना परसेंट हमें फ़ायदा हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू किया जाता है प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि प्रॉफिट का क्या होता है, एस पी माइनस सी पी बाई सी पी इंटू 100। ये भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्वेश्चंस भी लेंगे, उससे पहले आपको हम बता रहे हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज का। अब वही लॉस परसेंटेज का निकालना रहेगा। तो लॉस परसेंटेज क्या बोलता है? लॉस परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या होगा, लॉस बता दें वहाँ लॉस बाई क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ही होगा इंटू 100। हमेशा ध्यान रखिएगा कि नीचे आपका कॉस्ट प्राइस ही आएगा। अगर प्रॉफिट परसेंटेज है तो प्रॉफिट आएगा और लॉस परसेंटेज है तो लॉस आएगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, यहाँ पे कर सकते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू व्हाट, 100। अब हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे, कैसे देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन एक हम ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अ पर्सन बाई अ साइकिल, एक व्यक्ति है जैसे कि ये एक चिंटू है जो कि बाई करता है क्या, एक बाईसाइकिल। जाहिर सी बात है ये बाईसाइकिल इसने खरीद लिया, ठीक। कितना में खरीद रहा है, 450 में, 450 रुपये में इसने चिंटू ने बाइक अरे बाईसाइकिल खरीद लिया। लेकिन इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी होने के चलते उसने उसे सेल कर दिया कितना में, 350 में। उसने सेल कर दिया 350 में। अब हमें बताना है कि फाइंड फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। क्वेश्चन क्या दिया कि एक चिंटू है जिसने बाईसाइकिल को बाई किया 450 में और इन केस ऑफ इमरजेंसी उसने सेल किया 350 में। तो हमें निकालना क्या है कि फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। तो सिंपल, पहले हमारे पास फॉर्मूला आएगा, सॉल्व यहाँ हम करेंगे। सॉल्व करने में फॉर्मूला क्या, पहले आपके पास क्या क्या मिला है, कॉस्ट प्राइस आपको कितना मिल रहा है 450 का, सेलिंग प्राइस कितना का मिल रहा है 350 का, ये दो मिल गया। तो आप इसमें देखिए क्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ लॉस इक्वल टू लॉस फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है आपके पास 450 और सेलिंग प्राइस कितना है आपके पास 350। कितना आपको हुआ घाटा, 100 रुपये का। 100 रुपये का आपको क्या हो गया, अभी लॉस हो गया। अब लॉस परसेंटेज बराबर, मैंने ऊपर ही आपको फॉर्मूला बताया था कि लॉस परसेंटेज इक्वल टू व्हाट, लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। मैंने बताया था इस चीज़ को। तो लॉस कितने का हो रहा है आपके पास 100 रुपये का, कॉस्ट प्राइस कितने का है 450 का और 100। देन 1 से 1 खत्म करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 9 जा 55, 45 सॉरी। तो आपके पास कितना हो रहा है 200/9। अब इसको हम लोग अगर पूर्णांक में करना रहेगा तो कैसे करेंगे, 22/9 परसेंटेज। अब इसको कीजिएगा तो आपको 922 जा 199 प्लस 2 इक्वल टू 200/9। तो ये क्वेश्चन हुआ लॉस पे। अब यही प्रॉफिट पे रहेगा, तो प्रॉफिट पे कैसे बनेगा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, यहाँ मैं ले लेता हूँ आप लोग के लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेगा क्या कि चिंटू ही है जिसने बाई कर रहा है क्या, मोटरसाइकिल, कितना में 8000 में।
उसने मोटरसाइकिल बाई कर लिया 8,000 में एंड सेल इट ऑन 18,000। 18,000 में क्या कर रहा है इसको, वो सेल कर दे रहा है। जाहिर सी बात है सेल करेगा तो। अब यहाँ क्वेश्चन दे देगा कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। क्वेश्चन दे देगा कि आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालें। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए सॉल्व करने के लिए। सॉल्व जैसे हमने करना स्टार्ट किया यहाँ पे, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से सबसे पहले हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो दो चीज़ हम लोग के पास होना चाहिए। क्या क्या, सॉरी कुछ ब्लर आ रहा है, इसको मैनेज कीजिएगा क्योंकि आज थोड़ा बहुत दिक्कत हो जा रहा है बनाने में। जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सिंपल से पहले प्रॉफिट निकालने आना चाहिए। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो सेलिंग प्राइस आपके पास कितना था, 18,000 में आपने इस बाइक को बेच रहा है। कितना आपके पास कॉस्ट प्राइस था, 8,000। आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 10,000 का। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू व्हाट। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या बताया थे आपके पास कि प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 बताया गया था। कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना आ रहा था, यहीं बता देते हैं। कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट आपके पास था 10,000 का और कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना है 8,000 का एंड टू 100। 1 2 3 1 2 3 5 2 10 4 से करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। कितना हुआ आपके पास 125। ये आपका क्या हुआ अंश। ये चीज़ को आप लोगों को क्वेश्चंस के माध्यम से समझाया जा रहा है। कुछ और भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, उसको भी हम आप लोग को दिखाते हैं, क्वेश्चन बताते हैं। पहले कुछ फॉर्मूला आपको नोट डाउन करा देते हैं, जैसे कि सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज। सबसे पहले आप लोग जानिए कॉस्ट प्राइस निकालने का। कॉस्ट प्राइस अगर निकालने को आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस निकालने का होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अगर आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज दे देगा तब कैसे निकलेगा। अब उसमें देखिए और भी क्या आ सकता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस ऐसा आएंगे आपके पास, क्योंकि चैप्टर्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं और ये सब क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। दूसरा आता है कि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जब सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो इसी चीज़ को करना है, क्या, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। जो नीचे आपका यहाँ दिया है कॉस्ट प्राइस में उसको ऊपर ले लेना है और नीचे क्या आ जाएगा आपका, केवल 100 आ जाएगा। उसी तरफ और में क्या कर सकते हैं, वही चीज़ करना है कि कॉस्ट प्राइस रहेगा आपके पास 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाई 100 हो जाएगा। ये सिंपल से, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। देखिए एक और क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे कि फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 80 एंड गेन, जो गेन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 20% का आपको गेन हो रहा है। क्वेश्चन देखिए आपके ऊपर फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन यहाँ पुट कर दिया है। तो आपके पास क्या क्या दिया है गिवन में, सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या क्या दिया है। जैसे हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से पहले आपके पास क्या क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दे दिया है कितने का, 80 रुपये का, और गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज आप कर सकते हैं कितने का आपको दिया है, 20% का। ये दो चीज़ आपको दे दिया है। फॉर्मूला मैंने अभी आपको क्या बताया, सेलिंग प्राइस का,
कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस का क्या बताया था, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100, यही ना मैंने आपको बताया था। तो यहाँ क्या आप कर सकते हो, 80 कॉस्ट प्राइस हो गया इनटू 100, प्रॉफिट परसेंट कितना है आपके पास, तो 20 है, बाई 100। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, 80 इंटू 120 बाई 100, 101 से ये सॉरी जीरो कटेगा, 12 8 जा 96, तो आपके पास कितना हुआ 96, सेलिंग प्राइस आपके पास कितना है 96 रुपीज। क्वेश्चंस बनाने का यही तरीका होता है। इस पे और भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि क्वेश्चन यही क्वेश्चन दे देगा कि यहाँ कॉस्ट प्राइस निकालिए, सपोज डेट मान लीजिए दे देगा, यहाँ क्वेश्चन ले लेते हैं, दे देगा फाइंड कीजिए सीपी, वेन दे देगा एसपी इक्वल टू 90 एंड गेन सॉरी लॉस इक्वल टू कितना परसेंट, 25% लॉस दे देगा। सेलिंग प्राइस भी आपको दे दिया है। फॉर्मूला क्या है आप पुट कीजिएगा, फॉर्मूला आपको पुट करना है क्या है, पहले सॉल्व करने से पहले आप लोग ये देखिए गिवन क्या क्या दिया है। तो सेलिंग प्राइस आपके पास 90 रुपये का दे दिया है और लॉस परसेंटेज कितना दे दिया है, 25% का दिया है। तो फॉर्मूला क्या आपको बताया गया है सीपी निकालने का, एसपी सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस। तो सेलिंग प्राइस 90 रुपये है, इंटू 100 हो जाएगा आपके पास, और लॉस कितना है 25% का रहता है, तो 100 माइनस 25, यहाँ 100 हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सॉरी। तो यहाँ कर सकते हैं क्या, 900 कर सकते हैं, ऊपर में 9000 सॉरी, नीचे कितना हो जाएगा आपके पास 75। अब इससे जब कट डाउन करेंगे जितना आंसर आएगा वो आपका दिस हो जाएगा। तो फॉर्मूला के माध्यम से अगर आप लोग के पास फॉर्मूला है तब आप लोग क्वेश्चन क्लियर कट बना सकते हैं, उसमें आपको कहीं भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाला है। और भी आप लोग को कुछ टॉपिक बताते हैं जिसको ध्यान से देखिएगा, क्या क्या आता है, केस आता है जिसको जानना जरूरी होता है। कौन कौन से केस हैं आप यहाँ देखिए। फर्स्ट केस यहाँ आपको देखने को मिलेगा, बार बार ब्लर हो जा रहा है, उसको क्लियर कट करने की कोशिश किया जा रहा है कि आ जाता है क्या कि इफ अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस क्या है एक्स है, इज इक्वल टू क्या है, इक्वल हो जाएगा क्या, सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल। कहने का मतलब इसका क्या है, तो जब ये बोलेगा कि कॉस्ट प्राइस एक्स आर्टिकल का है इक्वल हो जा रहा है सेलिंग प्राइस वाई आर्टिकल का, ध्यान दीजिएगा, तब वहां पे क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और वहां पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको कि एक्स माइनस वाई बाई वाई इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे आखिरकार कैसे हो रहा है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको देते हैं, क्वेश्चन है कि इफ द कॉस्ट प्राइस 9 पेन्स, अगर कॉस्ट प्राइस 9 पेन का कितना हो गया है, इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 पेन्स, कॉस्ट प्राइस 9 पेन्स का सेलिंग प्राइस 11 पेन्स के बराबर हो गया। तो यहाँ फाइंड कीजिए क्या, व्हाट इज गेन और लॉस परसेंटेज। बोल रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस 9 पेन के बराबर हो गया है सेलिंग प्राइस 11 पेन का, तब फाइंड आउट करो कि क्या होगा, गेन परसेंटेज होगा कि लॉस परसेंटेज होगा। तो आपके पास पहले ही आपको हम बता रहे हैं कि सॉल्व करने से पहले आप लोग ये देखिएगा गिवन में क्या क्या दिया है। तो गिवन में कॉस्ट प्राइस दिया है कितना, 9 पेन का,
और सेलिंग प्राइस दिया है 11 पेन का। यहाँ आपके पास दो चीज़ दे चुका है, देयरफॉर आप क्या मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं किसको, कॉस्ट प्राइस को जो कि 9 पेन का है, और वाई मान सकते हो सेलिंग प्राइस को जो कि 11 पेन का है। ऊपर ही आपको बता दिए हैं। अब यहाँ आप लोग ये बताएं कि एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि एक्स के पास 9 पेन है, 11 के पास, अरे वाई के पास 11 पेन है। तो जाहिर सी बात है कि एक्स से बड़ा है वाई, क्योंकि क्वांटिटी की मात्रा में वाई के पास ज़्यादा है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, वाई माइनस एक्स बाई वाई इंटू 100। फॉर्मूला क्या बोलता है कि y माइनस एक्स इंटू 100/y। देन क्या हो जाएगा, y का मान कितना है 11 माइनस 9/11 इंटू 100। देयरफॉर कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 2/11 इंटू 100 इक्वल्स टू 200/11। ये आपका क्या हो गया आंसर। ये हो गया लॉस परसेंटेज पे। अब हम लोग आते हैं अब प्रॉफिट परसेंटेज पे, कैसे प्रॉफिट होगा। क्वेश्चंस इसी पे ही हम ले लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस, जो ऊपर में कॉस्ट प्राइस कितना था 9 था, तो इस बार कॉस्ट प्राइस 15 पेंस का हो गया, इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस कितना हो गया 11 पेंस का हो गया। ठीक, अब हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है क्या, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, दोनों हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले आपके पास कॉस्ट प्राइस यहाँ मिल चुका है और सेलिंग प्राइस मिल सकता है। तो यहाँ क्या मानना है, कॉस्ट प्राइस को हम लोग एक्स मान लेते हैं और सेलिंग प्राइस को क्या मान लिए, वाई मान लिए, पहले मान लिए। तो कौन बड़ा है, एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात आपको देखने को मिल रहा होगा कि कॉस्ट प्राइस के पास 15 पेन्स हैं एंड सेलिंग प्राइस के पास 11 पेन है। तो जाहिर सी बात है कॉस्ट प्राइस की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो एक्स क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब एक्स बड़ा होगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। अगर वहीं अगर y बड़ा होता तो हम लोग लॉस परसेंटेज निकालें। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग बात कि व्हेन y इज ग्रेटर देन x देन यू विल फाइंड ओनली लॉस परसेंटेज, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन y देन यू विल फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, x माइनस वाई बाई वाई इंटू 100। देन यहाँ क्या कीजिए, x का मान 15 माइनस वाट 11/11 इंटू 100, देन 4/11 इंटू 100, देयरफॉर 400/11 इज आंसर। क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। एक और इसमें टॉपिक आता है, उसको भी मैं आप लोग को बता देता हूँ ताकि आप लोग को कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसका नोट्स भी आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग वहाँ पे जाके जुड़ जाए। इस वीडियो में मैं आज का एक लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को डिस्काउंट बताऊंगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसी चैप्टर्स के कुछ और भी टॉपिक्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। तो आप लोग इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, और यार वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इफ़ अ पर्सन सेल टू सिमिलर आर्टिकल। कोई सपोजेड एक व्यक्ति है जिसके पास दो प्रोडक्ट हैं, दो प्रोडक्ट क्या है, सिमिलर है। दो प्रोडक्ट उसके पास क्या है, सिमिलर है। सिमिलर मतलब एक समान आर्टिकल से या प्रोडक्ट है। वन एट अ गेन ऑफ A%। सपोज डैट दो में है तो एक क्या है, को ए मान लेते हैं, एक को मैं मान लेता हूँ सपोज डैट, दोनों को ए ही मानते हैं क्योंकि सिमिलर दोनों प्रोडक्ट है। वंस प्रोडक्ट क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो गेन परसेंटेज हो जाएगा, और सेकेंड क्या रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंटेज हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि सपोज किसी व्यक्ति के पास दो सिमिलर प्रोडक्ट हैं और पहला प्रोडक्ट क्या कर रहा है, गेन परसेंटेज कर रहा है, और दूसरा प्रोडक्ट क्या कर रहा है, लॉस परसेंटेज दिखा रहा है। नेक्स्ट बोलता है कि देन द सेलर ऑलवेज इनकर्ड अ लॉस व्हेन इज गिवन बाय लॉस परसेंटेज। देन उसका फॉर्मूला क्या आता है कि A² इक्वल टू
सॉरी ए स्क्वायर बाई 10 परसेंटेज, ये फॉर्मूला निकल के आता है, जिसमें क्या होगा, एसपी जो होगा सेलिंग प्राइस इमटेरियल होगा, इमटेरियल। अब आप लोग ये चीज़ समझे नहीं होंगे, जैसे हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक व्यक्ति है जिसके पास दो प्रोडक्ट हैं, दोनों सिमिलर प्रोडक्ट हैं। सिमिलर प्रोडक्ट जब हो रहा है तो पहला जो प्रोडक्ट है वो गेन दिखा रहा है, क्योंकि वो बता रहा है कि हमारे पास गेन परसेंटेज हो रहा है। लेकिन दूसरा बोला है कि नहीं, मेरे पास लॉस परसेंटेज हो रहा है। तो इस केस में आपको क्या दर्शाना होगा, लॉस परसेंटेज। क्योंकि अगर इन केस ये इसमें ये फॉर्मूला बताता है कि अगर कोई भी परसेंटेज में पहला गेन दिखाता है और दूसरा लॉस दिखाता है, तो उस केस में आपको लॉस परसेंटेज निकालना होगा। अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसको बताते हैं। तो जैसा कि मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ इसी पे, कि देखिए एक व्यक्ति है जिसके पास दो रेडियो है। एक व्यक्ति है जिसके पास दो रेडियो हो, वो उसे सोल्ड करता है, बेचता है प्रत्येक को 2000 रुपए में। तो जब वो दो उसके पास रेडियो है और प्रत्येक को बेच रहा है 2000 में, तो पहला को जब 2000 में बेच रहा है, दूसरा को भी वो 2000 रुपए में बेच रहा है। तो पहले पे उससे गेन परसेंट हो रहा है, कितना गेन परसेंट हो रहा है उसको, 60% का। और सेकेंड में उसको क्या हो रहा है, लॉस परसेंट हो रहा है, कितने का, 60% का। क्वेश्चंस आता है ऐसे कि एग्जाम क्वेश्चंस दे देगा कि अ मैन है जो कि सोल्ड कर रहा है रेडियो को 2000 रुपए ईच में, जिसमें पहला उसका गेन कर रहा है 60% पे और दूसरा रेडियो उसका 60% लॉस पे हो रहा है। तो आप फाइंड आउट कीजिए कि ये गेन परसेंट होगा या लॉस परसेंटेज होगा। इस केस में फॉर्मूला आपका आता है क्या, फॉर्मूला कहता है कि लॉस परसेंटेज हम हमेशा लागू करेंगे। और लॉस परसेंटेज क्या बोलता है, ए स्क्वायर बाई 10। ये आपको फॉर्मूला है परसेंटेज में। तो आपके पास ए स्क्वायर, तो ए का मान जो दोनों रेडियो का मान है ए, हम लोग पुट किया कि लेट ए इज द वेरिएबल पॉइंट ऑफ टू रेडियो। मैंने मान लिया दोनों में कितने का हो रहा है, 16 का हो रहा है, कॉमन है तो 16 बाई 10। इसका क्या हो जाएगा मेरे पास, ये दोनों का क्या हो जाएगा, हम लोग स्क्वायर कर लिए, सॉरी यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ होगा। तो 16 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 256 होगा। और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। तो जब इसको हम लोग कट आउट करेंगे तो 2.56 परसेंटेज होगा। तो आंसर है। तो इसमें आप लोग लास्ट टॉपिक में यही था कि कोई भी एक व्यक्ति है जो कि दो प्रोडक्ट को बेच रहा है, सिमिलर प्रोडक्ट को, जिसमें एक वो गेन कर रहा है दूसरे को वो लॉस परसेंटेज में बेच रहा है। तो उस टॉपिक पे उस टाइम हम लोग हमेशा लॉस परसेंटेज निकालते हैं। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है A/10 का होल स्क्वायर। आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, जिसमें हम लोग और सारे टॉपिक्स को लेकर आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का। और तो और हम लोग डिस्काउंट्स न्यू टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।